नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हमसफ़र सुनीता। आज हम संस्कार और भावना एकांकिका का अगला संवाद जारी रखेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को सुनने से पहले आप संस्कार और भावना के पहले 2 वीडियो ज़रूर सुनें। इससे आपको एकांकिका को समझने में आसानी होगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अगला संवाद किसका है? उमा का है। उमा कहती है, हाँ माँ, मैं जानती हूँ अविनाश के पत्नी को। तो माँ कहती है, कैसे जानती हूँ? तब उमा कहती है, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। उमा कहती है माता जी को कि हाँ माँ, मैं एक दिन गई थी अविनाश के घर। एक दिन कब? जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी। उनसे यानी अपने बेटे से गुस्सा होकर बहुत दुखी थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। हाँ, बड़े देवर की पत्नी को भाभी ही तो कहते हैं। इसलिए वह कहती है कि हाँ, मैं अविनाश जी के घर गई थी, भाभी के घर गई थी। दोपहर का समय था, आप तो सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। जब मैं उनके घर दोपहर के समय गई थी, तब मैंने उसे देखा, तो मैं भी उसके रूप को देखकर, भाभी के जो विजातीय बंगाली बहू है उसको देखकर मैं भी चौंक उठी थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि बंगाली लोग इतने सुंदर होते हैं, क्योंकि वह भाभी थी, वो बंगाल से थी। इसलिए वह कहती कि बंगाली इतने सुंदर होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। वह कहती है कि जब मैं गई थी मिलने, तब मैं तो उसे बस देखती रह गई। इतनी सुंदर दिखती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बंगाली इतने सुंदर दिखते। और भाभी भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम भी किया। और जब मैंने अपना परिचय दिया, मैंने बताया कि मैं उमा अतुल की पत्नी हूँ, तो वह गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। तो माँ थोड़ी विस्मय स्वर में यानी आश्चर्य रूप से कहती है, पर तूने तो मुझे कभी नहीं यह बात बताई। तो माँ कहती है, अरे तूने तो कभी नहीं बताया मुझे। तब उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी मैं तो आपको बताना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी बताया ही नहीं। माँ कहती है, क्यों नहीं बताना चाहती थी? उमा कहती है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। उमा कहती है माँ से, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं अविनाश जी के घर क्यों जा रही हो। मैं उनकी पत्नी जो विजातीय बंगाली बहू है, उससे मैं लड़ने गई थी। माँ भौचक्का हो जाती है, आश्चर्यचकित होते, लड़ने गई थी तू? तब उमा कहती है, हाँ जी हाँ माता जी, मैं उनसे लड़ने ही गई थी। लड़ने ने झगड़ा करने, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वह कहती है उमा कि मैं उससे लड़ने झगड़ा करने क्यों गई थी मालूम है? क्योंकि उसी विजातीय बंगाली बहू के कारण तो आप दुखी रहती है। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग नहीं होते, वो आपके पास ही रहते। और यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। वह कहती है, मैं झगड़ने गई थी उस बंगाली बहू से, उसे कहने गई थी कि तुम यदि अविनाश से शादी नहीं करती तो वो माँ के पास ही रहते, और यदि मेरा देवर अविनाश माँ के पास रहता तो मेरी माँ कभी दुखी नहीं होती। माँ यानी सास। देखो बच्चों, यहाँ पे पता चलता है कि उमा अपने सास से कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है। उसे वह भली भांति जानती है कि उसकी माँ क्यों दुखी है, क्योंकि उसका बड़ा बेटा जिसने विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली है और उसको लेके वो अलग रह रहा है। और इस
इसलिए उमा को लगता है कि यदि वह बंगाली लड़की उनके जीवन में नहीं आती तो अविनाश माँ से अलग नहीं होता और वह सब एक साथ आराम से जिंदगी बिताते, ऐसा उमा को लगता था। और यह बात वह माँ को कहती। तब माँ उत्सुकता से कहती है, सच? देखो, माँ को भी थोड़ी सी तो खुशी हुई है। कहती है, सच? तू सच में झगड़ा करने गई थी? उमा कहती है, हाँ जी हाँ। तो माँ कहती है, तब यानी फिर क्या हुआ? उमा कहती है, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तो उमा कहती है, मैं इतना सारा बात उससे की, इतना उसे बताया कि तुम्हारे कारण सब हुआ है, फिर भी वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। और उसके बाद वह विजातीय बंगाली बहू बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने भी कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम बच्चों, फिर से पेन उठा लो, हाइलाइटर उठा लो और इन सभी लाइनों को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी जुड़े कई सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं फिर से यह आपको हर एक पंक्ति विश्लेषण करके बता रही हूँ। जब उमा कहती है, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो यानी कौन? तो उमा विजातीय बंगाली स्त्री के बारे में अपनी सास को बता रही है, माँ को बता रही है कि वह तो पहले मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं हुई, उल्टा मुस्कुराने लगी। और उसके बाद वह बंगाली बहू बोली, अरे भाई, क्यों मुझे दोष दे रही हो? इसमें मेरा क्या दोष है? देखो, यहाँ पे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, से क्या तात्पर्य है? तो इससे यह तात्पर्य है कि अविनाश जी ने मेरे साथ शादी की है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो का मतलब है, यह तो फिर उनका भी दोष हुआ। फिर तुम अविनाश से भी झगड़ा करना चाहिए तुम्हें। तुम तो उन्हें नहीं डांट रही हो, उनसे तो नहीं झगड़ा कर रही है, क्योंकि वह तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य है। तुम तो अविनाश को कुछ नहीं बोल रही है, अपने बड़े देवर को तो कुछ नहीं बोल रही हो, और मुझे डांट रही है। यह तो उनका दोष है। और जब यह बात बंगाली बहू के मुंह से सुनी, तब मुझे यानी उमा को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। और उमा ने उस विजातीय बंगाली स्त्री की बात को काटते हुए कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? यदि तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ते? अरे, तुम ही नहीं शादी करती तो मेरे देवर माँ को क्यों छोड़ के तुम्हारे पास आते? लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अभी भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम है ना, उन्हें छोड़ दो। तुम यानी विजातीय बंगाली बहू को कहती है उमा कि तुम ना मेरे बड़े देवर अविनाश जी को छोड़ दो। तुम बस, क्योंकि गुस्सा बहुत आया है, वह पूरा वाक्य नहीं करते, बस तुम छोड़ दो कह के वाक्य छोड़ देती है। तब माँ चौंकती है, उमा ये क्या कहा तुमने? माँ को भी बड़ा आश्चर्य होता है। अरे बाप रे, ये क्या कह के आई तुम? उमा भावावेश में, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। आज उसमें एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। उमा भी कहते हैं, हाँ, मैंने आवेश में आके मैंने कह दिया माँ को बेटे से अलग करना पाप है। मैंने तो इस विजातीय बंगाली बहू से कह दिया कि किसी भी लड़के को, बेटे को उसके माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। देखो, उमा का अपने सास के प्रति प्रेम देखो। वह अपने सास को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उमा कहती है कि बातों बातों में उसे इतना जोश आ गया था
और आवेग में उसने यह भी कह दिया कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए मुझे प्राण भी देने पड़े तो कम, आज मेरे प्राण भी चले जाए, किंतु मैं आज मेरे देवर अविनाश जी के जीवन से तुम्हें निकाल कर ही रहूंगी। तब माँ उत्सुकता से, हाँ तो उमा, उसने क्या कहा फिर? तब उमा कहती है, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। तब कहती है उमा, हाँ उसने भी कहा, हाँ उमा तुम सही कह रही हो कि माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करने की तो वह पापिन है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक ज़्यादा प्यार करती हूँ। देखो बच्चों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, सभी ध्यान से सुनो। वह बोली यानी बंगाली विजातीय बहू बोलती है, बहन बोलती है उमा को कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि माँ बेटे का संबंध सबसे बढ़कर होता है, इस जैसा संबंध कोई नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी। वह कहती है, देखो मैंने तो अविनाश जी को नहीं चुराया है, या फिर मैंने तो अविनाश जी को माँ से अलग नहीं किया है, वह मेरे पति है। मैं अपने हृदय की साक्षी देती हो, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि एक बेटा अपने माँ से अलग हो। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह कहती है, मैं मेरे पति के लिए मेरी जान दे दूंगी, किंतु यदि मेरी जान जाने से वह सुखी होते तो मैं यह भी करूंगी, किंतु वह तो सुखी नहीं होंगे यदि मैं उनके जीवन से निकल जाऊँ तो। क्योंकि उमा कहती कि चली जा तू उनके जीवन से, देख फिर हमारा घर कैसे सुखी होता है। इसलिए बंगाली विजातीय बहू कहती है, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण देकर चली जाती, किंतु मेरे प्राण देने से मेरे पति सुखी नहीं होंगे। वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करोगी तो वह पापिन है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो। तो वह कहती है कि देखो मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोई लड़का अपने माँ से अलग हो के मेरे साथ रहे, किंतु हमने प्रेम विवाह किया है, हम एक दूसरे को चाहते हैं। यदि मैं माँ को खुश करने जाऊँगी तो फिर मेरा पति दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी, और ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। और सोचो तुम भी तो एक पत्नी हो। चलो, विजातीय बंगाली बहू अब उमा को कहती है, सोचो तुम भी तो किसी की एक पत्नी हो। यदि तुम मेरी जगह पे होती तो फिर तुम क्या करती? क्या तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? तब उमा कहती, मुझे यह बात बड़ी बुरी लगी जब उसने मुझे पूछा। मैंने तो तुरंत कहा, सब पत्नियां अपने पतियों से प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। देखो जब वह बोली, अरे तू ही करती है क्या? हम सभी भी तो अपने अपने पतियों से प्यार करते हैं। यह सुनकर वो घबराई नहीं। वो यानी कौन? बंगाली विजातीय बहू। और चौंकी भी नहीं, उल्टा मुझे बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती। विजातीय बंगाली बहू बोली, सबकी बात छोड़ो, मैं सबकी बातों को नहीं सुनती हूँ, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो। बोल तो सबकी छोड़ दो, पहले उमा ये बताओ तुम अपने पति से प्यार करती हो या नहीं? तभी तो यहाँ आई हो ना। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी, कई बार मेरे पास आए। देखो अब उमा को पता चला। उमा को वह कहती है
कि मैं तुम्हारे पति यानी अतुल को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ, क्योंकि वह भी यहाँ पे अपने भाई से मिलने आकर चले गए हैं। तो बच्चों, आज हम संस्कार और भावना एकांकिका का संवाद यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला संवाद जारी रखेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।